कभी सोचा है कि नए शब्द सीखना कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पेंटर को नए रंग मिल जाएं, उसकी पेंटिंग और भी ज्यादा जानदार हो जाती है। हर नया शब्द दरअसल दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है, एक नया नजरिया है। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा इन 3 लोगों के बारे में सोचिए। एक वो जो अंधेरे में काम करता है, एक वो जो किसी की गाड़ी चलाता है, और एक वो जो दिल का इलाज करता है। तीनों कितने अलग अलग हैं, है ना? पर क्या इनके बीच कोई एक चीज कॉमन हो सकती है? जवाब बिल्कुल आसान है, और वो छिपा है उनके काम में। बर्गलर, शॉफर, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमें किसी इंसान की पहचान, उसके काम को एकदम सटीक तरीके से बताने की ताकत देते हैं। यही तो भाषा का जादू है। हमारी लिस्ट का पहला शब्द है अप्रेंटिस, यानी प्रशिक्षु। ये शब्द हमें उस दौर की याद दिलाता है जब कोई हुनर किताबों से नहीं बल्कि उस्ताद से शागिर्द तक सीधे पहुंचता था। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कला को जिंदा रखने का एक तरीका है। अब एक और अहम किरदार पर आते हैं, आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ। सोचिए, जब 2 लोगों या गुटों में झगड़ा हो जाए तो एक मध्यस्थ की भूमिका कितनी जरूरी हो जाती है। ये वो लोग हैं जो समाज में संतुलन बनाए रखते हैं ताकि चीजें बिखर न जाएं। और फिर हमारे पास है एंटिक्वेरियन। ये वो लोग हैं जिन्हें पुरानी चीजों में कहानियां दिखाई देती हैं। वो सिर्फ एंटीक चीजें जमा नहीं करते बल्कि हमारे गुजरे हुए कल को संभाल कर रखते हैं ताकि हम अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। यहाँ 2 बहुत ही दमदार शब्द आमने सामने हैं। एक तरफ है अपोस्टल, जो किसी विचार या विश्वास को बनाने के लिए जी जान लगा देता है, और दूसरी तरफ है अपोस्टेट, जो उसी विश्वास को छोड़ देता है या तोड़ देता है। ये एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं, यकीन का बनना और उसका बिखरना। आर्टिस्ट या कलाकार, ये शब्द सुनते ही दिमाग में पेंटर्स, स्कल्प्टर्स की एक तस्वीर बन जाती है ना? मतलब वो लोग जो पारंपरिक कला से जुड़े हैं। ये क्रिएटिविटी का एक क्लासिक रूप है। लेकिन फिर एक और शब्द आता है जो आर्टिस्ट से बहुत मिलता जुलता है, आर्टिस्ट। ये शब्द हमें स्टेज की चमचमाती दुनिया में ले जाता है, जहां एक सिंगर अपनी आवाज से या एक डांसर अपने मूव से जादू बिखेरता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, एक आर्टिस्ट शायद कैनवस पर अपनी कला दिखाता है, जबकि एक आर्टिस्ट अपनी कला को स्टेज पर परफॉर्म करता है। माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक ही चीज है, आर्ट। चलिए अब इंसानी किरदारों से आगे बढ़कर कुछ इंसानी हालतों पर नजर डालते हैं। एपैथी यानी उदासीनता। ये वो एहसास है जब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सारी भावनाएं खत्म सी हो जाती हैं। ये शब्द अंदर के एक गहरे खालीपन को दिखाता है। और एक और हालत है अफेजिया या वाचाघात। सोचिए, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान की बोलने या बातों को समझने की शक्ति चली जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि बातचीत करने की हमारी ये काबिलियत कितनी कीमती और नाजुक है। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र की। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सरकार कुछ खास अमीर या ऊंचे खानदान के लोगों के हाथ में होती है। इतिहास में ऐसी कई सरकारें रही हैं जहां आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय कर देता था। अगला शब्द है अपार्थाइड यानी रंगभेद। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक सोच थी जिसने इंसानों को उनकी नस्ल के आधार पर बांट दिया था। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि आइडियाज कितने ताकतवर और कभी-कभी कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब एक ऐसा शब्द जो थोड़ी उम्मीद जगाता है, आर्मिस्टिस यानी युद्ध विराम। ये शायद पक्की शांति न हो, लेकिन ये जंग के मैदान में एक ठहराव लाता है, एक सांस लेने का मौका देता है जहां बातचीत का एक दरवाजा खुल सकता है। और अब एक ऐसा शब्द जो किसी भी सिस्टम के बिना काम करता है, आर्बिट्रेरी यानी मनमाना। जब कोई फैसला बिना किसी लॉजिक या नियम के बस अपनी मर्जी से लिया जाता है तो उसे आर्बिट्रेरी कहते हैं। यह हमें सिस्टम और अव्यवस्था के बीच का फर्क दिखाता है। एरेबल जमीन, यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की बुनियाद है। इसी उपजाऊ जमीन के किनारे हमारी बस्तियां बनी और हमारे समाज ने तरक्की की। अब जमीन से पानी की दुनिया में चलते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाला हर जीव। और एक्वेरियम क्या है? वो एक छोटा सा शीशे का घर जहां हम पानी की इस दुनिया को अपने करीब ले आते हैं। ये एक बड़े समंदर को एक छोटे से बॉक्स में देखने जैसा है। अब बात करते हैं हवा में उड़ने वाले सबसे मेहनती जीवों की,
एपियरी वो जगह है जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खासकर मधुमक्खियों जैसे जरूरी जीवों के साथ। और आखिर में हम अपनी धरती की हदों को पार करके सीधा ब्रह्मांड में चलते हैं। एफिलियन या अपसौर, ये किसी भी ग्रह के सफर का वो अकेला पल होता है जब वो सूरज से सबसे ज्यादा दूर होता है। ये शब्द हमें याद दिलाता है कि हमारी ये दुनिया कितनी बड़ी और विशाल कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार। जरा सोचिए, पुराने जमाने में जो खोज करता थे जैसे वास्को डी गामा, उनके लिए ये लोग कितने जरूरी थे। इन्हीं की वजह से तो दुनिया के अनजान हिस्सों के नक्शे बने। ये सिर्फ लाइनें नहीं खींचते, ये तो पूरी दुनिया को कागज पर समेट देते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा पेशा देखते हैं जिसके बारे में शायद कम लोगों ने सुना हो, चायरोपोडिस्ट यानी पैरों का डॉक्टर। ये शब्द दिखाता है कि हमारी भाषा कितनी स्पेसिफिक हो सकती है। मतलब जैसे दांतों के लिए डेंटिस्ट है, वैसे ही पैरों के लिए चायरोपोडिस्ट है। कमाल है ना? और ये शब्द कैवलरी, इसे सुनते ही हम सीधे इतिहास में पहुंच जाते हैं। दिमाग में युद्ध का मैदान, घोड़ों के दौड़ने की आवाज और हिम्मत वाले सैनिकों की तस्वीर बन जाती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक्शन और पावर का एहसास है। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन दोनों शब्दों में एक बहुत बारीक सा फर्क है। सेलिबेसी मतलब एक अवस्था, एक आइडिया, और सेलिब्रेट वो इंसान है जो उस आइडिया को जी रहा है। जैसे कोई पुजारी सेलिब्रेट होता है क्योंकि वो सेलिबेसी को मानता है। भाषा कैसे एक सोच और उसे जीने वाले इंसान में फर्क करती है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। बुलेवार्ड, जैसे ही कोई ये शब्द कहता है, दिमाग में एक खूबसूरत चौड़ी सड़क की तस्वीर बन जाती है जिसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हों। ये सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है, ये एक एहसास है, खुलेपन का, खूबसूरती का। ये शब्द बिल्कुल सीधा और सिंपल है। ब्रूअरी, एक ऐसी जगह जो बस एक ही काम के लिए बनी है। भाषा में ऐसी जगहों के लिए खास शब्द होते हैं जो उनका मकसद तुरंत साफ कर देते हैं। और अब सेलर यानी तहखाना, ये शब्द हमें जमीन के नीचे एक ठंडी और शांत जगह पर ले जाता है। ये सिर्फ एक अंडरग्राउंड कमरा नहीं है, बल्कि चीजों को संभालने, उन्हें स्टोर करने की एक खास जगह है। कैकोफनी, अरे शब्द को बोलने में ही कितना शोर है। किसी शहर का ट्रैफिक जैम सोचिए, या फिर कोई ऐसा म्यूजिक बैंड जिसके सुर मिले ही नहीं, बस उसी बेसुरी, कानों को चुभने वाली आवाज को कहते हैं कैकोफनी। और अब आता है एक बड़ा ही मजेदार शब्द, सर्कमलोक्यूशन। सीधी सीधी भाषा में कहें तो गोल मोल बात करना। ये स्लाइड तो मजाक मजाक में सब समझा ही रही है। मतलब मुद्दे पर आने के बजाय इधर उधर की बातें करना। अक्सर नेता लोग इसमें माहिर होते हैं ना। ब्यूरोक्रेसी, अरे वाह, ये शब्द तो हम सब ने कभी ना कभी झेला है। क्यों? जब किसी सरकारी दफ्तर में लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते हैं और काम धीरे धीरे होता है। ये एक शब्द उस पूरे सिस्टम को, उसके नियमों को और उसकी धीमी चाल को बयां कर देता है। अब इस शब्द को पिछली स्लाइड से जोड़कर देखिए। बॉटलनेक यानी रुकावट। अक्सर ये ब्यूरोक्रेसी ही तो बॉटलनेक पैदा करती है, जो किसी भी काम की रफ्तार को रोक देती है। देखा कैसे एक शब्द दूसरे आइडिया को समझने में मदद करता है। ये एक बहुत जाना पहचाना साइकोलॉजिकल टर्म है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसी बंद जगह में होने वाला गहरा डर। ये शब्द एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग को, एक डर को एक ही शब्द में समेट लेता है। ये दिखाता है कि भाषा हमारे मन के अंदर की दुनिया को भी कितनी अच्छी तरह से बता सकती है। तो इस पूरी सैर का मतलब क्या निकला? यही कि एक नया शब्द सीखना सिर्फ उसका मतलब रटना नहीं होता। क्रिस्टिन, इसका एक मतलब होता है किसी चीज को पहली बार इस्तेमाल करना। तो अब सवाल ये है कि आज सीखे गए शब्दों में से वो कौन सा पहला शब्द होगा जिसे आप आज अपनी बातचीत में क्रिस्टिन करने वाले हैं? जरा सोचिए, क्योंकि किसी भी नई चीज को सीखने का असली मजा तो उसे इस्तेमाल करने में ही है। तो सबसे पहला और एक बड़ा आइडिया है इकोलॉजी का, यानी पारिस्थितिकी। ये वो साइंस है जो बताती है कि नेचर में सब कुछ, पौधे, जानवर, उनका एनवायरनमेंट, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, एक पूरा नेटवर्क है। अब सोचिए डायर्नल शब्द के बारे में। इसका मतलब है दिन का। ये शब्द हमारी धरती की एक बेसिक रिदम को पकड़ता है कि कुछ जीव दिन में एक्टिव होते हैं और कुछ रात में। तो ये सिर्फ दिन का समय नहीं बताता,
ये तो जिंदगी के एक पूरे साइकिल की बात करता है। और नेचर की ये रिदम सिर्फ दिन रात में नहीं है, मौसम में भी है। जैसे जब हम कहते हैं डाउनपॉ या मूसलाधार बारिश, तो ये हेवी रेन कहने से बहुत अलग है ना। इस शब्द में ही वो इंटेंसिटी, वो जबरदस्त ताकत फील होती है। और फिर इसका एकदम ऑपोजिट है ड्रॉट, यानी सूखा या अकाल। ये शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि बारिश नहीं हुई, नहीं, ये एक लंबी, बहुत लंबी कमी, सूखी जमीन और उससे जुड़ी सारी मुश्किलों की एक पूरी तस्वीर दिमाग में ले आता है। तो देखिए, ये दोनों शब्द डाउनपॉर और ड्रॉट कितनी खूबसूरती से पानी के दो एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं। एक तरफ जरूरत से बहुत ज्यादा पानी और दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं। बस एक शब्द से पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। अब जब प्रकृति की ताकतें इतनी जबरदस्त हैं, तो इंसान भी तो कुछ करेगा, है ना। यहीं पर आता है डाइक जैसा शब्द, यानी तटबंध। ये शब्द दिखाता है कि कैसे हम इन नेचुरल फोर्सेस पर रिएक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। है डायनेस्टी से, यानी राजवंश। ये सिर्फ एक राजा या रानी की बात नहीं है, ये एक ही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हुकूमत की बात है, जो सदियों तक हिस्ट्री का रुख मोड़ सकती है। और ये डायनेस्टी राज कहाँ करती है? एक विशाल डोमिनियन पर, यानी एक बड़े शासन क्षेत्र पर। देख रहे हैं कैसे एक शब्द दूसरे से जुड़कर एक बड़ी पिक्चर बना रहा है। अब इस बड़े पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं, पर्सनल लेवल पर आते हैं। उसी डोमिनियन में लाखों लोग अपना डोमिसाइल बनाते हैं, यानी अपना पक्का घर, अपना स्थायी निवास, वो जगह जिसे कोई अपना घर कहता है। लेकिन इन डायनेस्टीज और डोमिनियन के स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने वाला भी एक बहुत पावरफुल आइडिया है, और वो है इगैलिटेरियनिज्म, यानी समतावाद। ये वो सोच है जो कहती है कि नहीं, सब लोग बराबर हैं, सबको एक जैसे अधिकार और मौके मिलने चाहिए। जैसे एक शब्द है एक्सेंट्रिक, मतलब थोड़ा विचित्र या सनकी। ये शब्द उस इंसान के लिए है जिसकी आदतें थोड़ी हटके होती हैं, नॉर्मल नहीं होती। पर इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वो इंसान यूनिक और इंटरेस्टिंग है। या फिर ये शब्द लीजिए ईव्सड्रॉपर, मतलब छिपकर दूसरों की बातें सुनने वाला। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन को बताता है जो अक्सर चोरी छिपे किया जाता है। शब्द में ही एक जासूसी वाली फील है ना। और अब एक बहुत प्रैक्टिकल क्वालिटी, इकोनॉमिकल, यानी किफायती या मितव्ययी। ये उस इंसान के लिए है जो पैसे को सोच समझकर सावधानी से खर्च करता है। ध्यान दीजिए, ये कंजूस होने से अलग है, इसमें एक स्मार्टनेस है, एक समझदारी है। ड्रजरी शब्द, ये सिर्फ काम नहीं है, ये वो काम है जो एकदम बोरिंग, मुश्किल और थकाऊ हो। वो भारीपन महसूस होता है इस शब्द में, एक ऐसा काम जिसमें जरा भी मजा ना हो। और ऐसे ड्रजरी वाले काम की यादों को कोई क्या करना चाहेगा? जाहिर है उसे इफेस करना चाहेगा, मतलब अपनी मेमोरी से पूरी तरह मिटा देना, वाइप आउट कर देना। ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये किसी चीज के निशान तक मिटा देने जैसी पावरफुल फीलिंग है। तो चलिए इस हिस्से को एक पॉजिटिव और क्रिएटिव नोट पर खत्म करते हैं। शब्द है डू इट। अब ये सिर्फ दो लोगों का गाना नहीं है, ये टीम वर्क का, कोलैबोरेशन का एक खूबसूरत सिंबल है। कोई भी काम जब दो लोग मिलकर एक हार्मनी में करते हैं, वो एक डुएट है। तो आज का टेकअवे क्या है? यही कि शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये पावरफुल टूल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट को मैप करने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए और हमारे एक्शंस और यहाँ तक कि खुद को डिफाइन करने के लिए। और अब आखिर में एक सवाल, आज इन नए शब्दों को जानने के बाद अपनी दुनिया की ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अब और भी बेहतर और भी सटीक तरीके से बयां किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।